बैक टू माय चैनल ज्ञान दर्शन एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस के बारे में आज हम बात करेंगे और आज हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, शब्द क्या होता है? जब ध्वनियों या वर्णों के मेल से जब ध्वनि और वर्ण मिल जाते हैं तब क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है, लेकिन केवल वर्णों के मिलने से ही शब्द नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे बा प्लस ला प्लस गु। ठीक है, बालागु, ये कोई शब्द बना है क्या? इसका जो सार्थक शब्द का अर्थ जो हो रहा है वहाँ पे नहीं मेल खा रहा है। बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, जिन शब्दों का अर्थ समझ आ रहा है उनके आगे आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है, जो शब्द आपको समझ में आ रहे हैं, जिनके अर्थ आपको पता चल रहा है कि वो सही है, उनके सामने आपको सही का निशान लगाना है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है मगर, मगर, मगर है ना, ये मगर क्या है? सही शब्द है। ठीक है, रगम, रगम, ये कोई सही शब्द है क्या? इसका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है, तो ये हो जाएगा अपना गलत। तितली, ठीक है, तितली शब्द सही है। तलीती, ये कोई शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा है, ये गलत हो गया। किताब, ताकीब, ये गलत हो गया। ताकीब कोई वर्ड नहीं होता है, ना उसका कोई अर्थ होता है। अखबार, न्यूज़पेपर जिसको हम बोलते हैं, ये अर्थ सही निकला इसका। बखर, ये कोई वर्ड या इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत। समझ में आ रहा है? जिन शब्दों का अर्थ समझ में आ रहा हो या जिनका अर्थ सार्थक होता है, ठीक है, वो शब्द कहलाता है। जिनका अर्थ सार्थक नहीं होता है और वर्णों के मेल से मिल तो जाते हैं लेकिन उनका सही अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, वो शब्द नहीं कहलाएंगे। बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, वर्णों की सहायता से हम बहुत से शब्द बना सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे वर्ण होते हैं, ठीक है, अ, ख, ग, ग, ठीक है, हम इनकी सहायता से शब्द तो बना सकते हैं, लेकिन सही शब्द वही होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पिक्चर्स में घोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वर्ण है, ठीक है, इनको जोड़ दिया तो ये हमारे पास क्या सही शब्द बन गया? घोड़ा। ठीक है, ये हमारा क्या है? सही शब्द है। अब यहाँ देखिए, ड़ा और घो, राघो, कोई अर्थ नहीं है इसका। ठीक है, राघो कोई वर्ड नहीं होता, ना ही जिसका कोई अर्थ होता है। इसी तरह नमक, नमक शब्द है, लेकिन कमन, कमन कोई शब्द नहीं है, क्योंकि उसका अर्थ ही नहीं है, उसका अर्थ सही है ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों, हर शब्द को लिखने के लिए वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। बच्चों, अब देखिए वाक्य क्या होता है। जैसे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे करण बजा गिटार है रहा, रही रमा बना रही चित्र। यदि हम इन सभी शब्दों को मिलाकर एक जगह रख देंगे तो वह वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों को सही क्रम में यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से लगाकर एक साथ लिख देंगे तो वह सार्थक वाक्य बन जाएगा, क्योंकि उनका अर्थ निकलेगा कि करण गिटार बजा, यहाँ देखिए, करण गिटार बजा रहा है, रमा चित्र बना रही है। तो ये जो हमारा जो वाक्य है ये हमारा सही है, क्योंकि इनको सही क्रम में हमने लिखकर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, जो ऊपर दिया है ये हमने वाक्य को लिखकर तो लिख दिया है शब्दों को मिलाकर एक जगह, लेकिन ये सही अर्थ इसके नहीं निकल रहे हैं। तो वाक्य आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से शब्दों के जो सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से जो वाक्य बनते हैं वही हमारे वाक्य कहलाए जाते हैं। हम आपस में बातचीत करते समय वाक्यों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं वाक्यों के मेल से ही हमारी बन जाती है, क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है।
आओ हम दोहराएं। स्वर तथा व्यंजनों के सही मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, स्वर हमारे आ ई जो भी हो गए, व्यंजन हमारे क ख ग हो गए, तो इनके जो मेल से हैं वो मेल जब होता है इन दोनों का तो वो बन जाते हैं क्या, शब्द बन जाते हैं। शब्दों के सही मेल से क्या बन जाते हैं, वाक्य बन जाते हैं। और वाक्यों के सही मेल से क्या बनती है, भाषा बन जाती है। तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक था शब्द और वाक्य के ऊपर से जो टॉपिक था आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, आप लोग इसको ज़रूर रिवीजन करिए, है ना, और दोहराइए। अगली वीडियो में हम इसके वर्कशीट को लेकर आएंगे, हम इसके वर्कशीट करेंगे जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।